अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। हज़रात, आइए हम और आप एक बार जी लगाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में गुलामाना मुखलिसाना दुर्द व सलाम की डालियां पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जिलानी मिशन में मसाइल सीखने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मास्टर साहब क़िबला जो नौजवान दिलों की धड़कन, उनकी पूरी टीम मैं देख रहा हूं, अपने मफाद के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि हमारा बिगड़ा हुआ नौजवान, हमारा मुआशरा जो दीन से हट चुका है, दीन से दूर हो चुका है, उनको करीब लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है इनको और आप सबको, इनकी पूरी टीम को सलामत रखे और इल्मे दीन की महफिल में बैठना कितनी बड़ी सादत है, उसकी फजीलत मुलाजा फरमाए। इल्मे दीन की महफिल में एक साथ बैठना गोया 100 साल की नफिल इबादत से बेहतर है। आज जलसे जुलूस होते हैं, लाखों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन कामयाबी बहुत कम मिलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मुख्तसर से प्रोग्राम में यहां बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बेशुमार जानकारी और बेशुमार वजू के ताल्लुक से मसाइल यहां से सीख कर आप उठेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुबारक तारीख है रज्जबुल मुरज्जब की, कि जिसमें हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मुहम्मद मदनी अशरफी क़िबला की विलादत। अल्लाह तबारक व तआला उनको और उनके जानशीन हुजूर सैयद हमजा मियाँ को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। हजरात, आज मैंने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है कि जिसके बगैर नमाज शुरू होती ही नहीं। आप लाख पाक हो,
जमजम में नहा कर आए हैं, लेकिन जब तक आप वजू नहीं कर लेंगे आपकी नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों समेत हाथों को धो और सरों का मसाह करो और टखनों समेत पांव धो। इस आयत से मालूम हुआ कि वजू में फर्ज है नंबर 1 मुंह धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पांव का धोना। हजरात, इससे फायदा क्या हासिल हो रहा है वो मुलाहिजा फरमाएं। किसी उज्व के धोने का मतलब यह है कि उस उज्व के हर हिस्सा पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए, 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या पानी चपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, और बदन पर गीला हाथ फिरा लेने को मसा कहते हैं। हजरात, मुंह धोने का हद कहां तक है वो मुलाहिजा करें। शुरू पेशानी से, यानी जहां से बाल जमने की इंतहा हो, ठोड़ी के नीचे तक लंबाई में और चौड़ाई में, एक कान से दूसरे कान तक, उसके अंदर खाल के हर हिस्सा में 1 मर्तबा पानी बहाना फर्ज है। इस तरह के चेहरे के हर हिस्सा पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। चुल्लू में पानी लेकर चेहरे पर पोत लेने से वजू नहीं होगा, बल्कि पानी का बह जाना जरूरी है। अगर मोचों और भौं और दाढ़ी की बची के बाल इतने घने हों कि खाल बिल्कुल दिखाई न दे तो खाल का धोना फर्ज नहीं, और अगर उन जगहों के बाल घने हो और खाल दिखाई देती हो तो बाल दोनों का धोना फर्ज है। मिसाल के तौर पर माशाअल्लाह आप दाढ़ी रखे हुए हैं, वजू खाना पे तशरीफ ले गए और आपकी मोछें और दाढ़ी इतनी घनी है कि खाल नजर नहीं आता, तो वहां पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। अगर खाल दिखाई दे रहा है तो दाढ़ी के अंदर खाल तक या मोच हल्का है, खाल दिखाई दे रहा है तो वहां पानी पहुंचाना फर्ज है। दाढ़ी के बाल अगर घने न हो तो खाल का धोना फर्ज है, और अगर घने हो कि खाल दिखाई न देती हो तो दाढ़ी को गले की तरफ से दबाने से जिस कदर बाल चेहरे के हल्के में आए उनका धोना फर्ज है, और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। और दाढ़ी का जो हिस्सा चेहरे के हल से नीचे हो उसका धोना फर्ज नहीं। और अगर दाढ़ी के कुछ हिस्से में बाल घने हो और कुछ छिद्रे हो तो जहां घने हो वहां बाल और जहां छिद्रे हो वहां खाल का धोना जरूरी है। मसला, अगर नथ और बुलाक का सुराख बंद न हो तो उसमें पानी बहाना फर्ज है। अगर नथ तंग हो तो उसको हिला फिरा ले ताकि सुराख के अंदर पानी पहुंच जाए। आज हमारी माँ और बहनें जो घरों के अंदर में जेवर पहनती है, वजू बनाती है, 3 चीजों का वो ख्याल नहीं रखती। वजू अगर करती है तो उसका हिलाना जरूरी है ताकि इस चमड़े तक, खाल तक पानी पहुंच जाए। पलक का हर बाल पूरा पूरा धुल जाना फर्ज है। अगर कीचड़ वगैरह कोई सख्त चीज बालों पर जम गई हो तो उसको छुड़ाकर हल बाल का धोना फर्ज है। अब दोनों हाथों का धोना कैसे धोएंगे वो मुलाहिजा फरमाए। दोनों कोहनियां भी धोने के हुक्म में दाखिल हैं, यानी उंगलियों के सरों से कोहनों के ऊपर तक धोना फर्ज है। अगर कोहनियों से नाखून तक कोई जगह जर्रा भर भी धुलने से रह जाएगी तो वजू ना होगा।
आमतौर पर आज हम वजू कैसे करते हैं, बस ऐसे ऐसे करके वजू कर लेते हैं, नहीं, और फिर यूं पानी लेके करते हैं। ये सुन्नत नहीं है, बल्कि नल खोलें, नल खोलने के बाद अपने कोहनियों को वहां तक ले जाएं और यहां पानी बहाएं, यहां भी पानी बहाएं। और पानी लेके यूं चढ़ाते हैं ना, ये खिलाफ सुन्नत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि यूं रखें और पानी बहाएं। सर का मसा, चौथाई सर का मसा फर्ज है। मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, खा हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद रह गई हो या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो। सर पर बाल न हो तो सर की खाल की चौथाई, और अगर बाल हो तो खास सर के बालों की चौथाई का मसा फर्ज है। सर के जो बाल सर के नीचे लटक रहे हो उस पर मसा करने से मसा न होगा। मसा कैसे करेंगे? पानी हाथ में लें और हाथों को तर कर लें। आप लोगों को हाथों को तर कर लिया, फिर यूं मिलाएं, यहां रखकर पीछे ले जाए, फिर यूं कर दो। आपने कर दिया। ये शहादत की उंगली कानों में रखें, कानों में रखने के बाद अंदर जो हिस्सा है उसमें फिराएं, फिर कानों का मसा करें और फिर गलों का मसा करें, तो ये मसा हो गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं और वजू खाना पे जाके इंशाअल्लाह आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह वजू करना फर्ज है और किस तरह वजू करना हर इंसान को चाहिए। टखनों समेत पांव धोना, वो मुलाहजा करें। नाखून, उंगलियों की घाइयां, करवटें, तलवे, एड़ियां, कूची, टखने, सबका धोना फर्ज है। टखनों से उंगलियों के नाखून तक अगर किसी जगह जर्रा भर भी धुलने से रह गई तो वजू ना होगा। पांव के अंगूठों में अगर तंग छल्ला हो तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना जरूरी है, वरना वजू ना होगा। किसी जगह छाला था और वो सूख गया, अगर उसकी खाल जुदा ना हुई तो खाल को जुदा करके पानी बहाना जरूरी नहीं, बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी लेना काफी है। फिर अगर वजू के बाद छाले की खाल को जुदा कर दिया तो अब भी उसकी खाल की जगह पानी बहाना जरूरी नहीं। हमारे पांव में जख्म हो जाता है और वो सूख जाता है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसको अगर नोचेंगे ना तो कभी खून आने का अंदेशा होता है, तो उसको नोच कर पानी बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसी पर पानी बहा दें। ये वजू में 4 फर्ज और चारों फर्जों का जिक्र हो चुका है। वजू में सुन्नतें कितनी है? 16 सुन्नतें। नंबर 1, हुक्मे इलाही बजाने की नियत से वजू करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करना। नंबर 3, वजू शुरू करने के पहले दोनों हाथों को घुटने तक 3-3 बार धोए। नंबर 4, वजू के आज़ा को 1 मर्तबा धोना तो फर्ज है और हर वजू को 3-3 बार धो लेना सुन्नत है। नंबर 5, 3 चुल्लू से 3 कुल्ली करके हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए और अगर रोजा न हो तो गरगरा करे। नंबर 6, 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए कि जहां तक नरम गोश्त होता है पानी बह जाए। नंबर 7, कम से कम 3-3 बार दाहिने बाएं और ऊपर नीचे के दांतों मिसवाक करे। अगर मिसवाक न हो तो उंगली या खुरदरे कपड़े से दांत मांज ले और अगर दांत न हो तो उंगली या कपड़ा मसूरों पर फेर ले। नंबर 8, कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना दोनों दाहिने हाथ के चुल्लू से करे। नंबर 9, बाएं हाथ से नाक झाड़कर साफ करे। नंबर 10, दाढ़ी का खलाल करे, बशर्ते इहराम न बांधे हो। दाढ़ी का खलाल इस तरह करे कि उंगलियों को गर्दन की तरफ से दाढ़ी में दाखिल करे और सामने निकाले। नंबर 11, हाथ और पांव की उंगलियों का खलाल करे। पांव की उंगलियों के खलाल का तरीका यह है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाहिने पांव में 6 अंगुलियां से शुरू करे और अंगूठे पर खत्म करे, और बाएं पांव में अंगूठे से शुरू करे 6 अंगुलियां पर खत्म करे। और अगर उंगलियां इस तरह मिली हुई हो कि बिला खिलाल पानी उंगलियों की घाई में न पहुंचता हो
तो खलाल फर्ज है। नंबर 12 पूरे सर का एक बार मसा करना। नंबर 13 कानों का मसा करना। नंबर 14 और तरतीब के पहले मुंह फिर हाथों को धोए, फिर सर का मसा करें, फिर पांव धोए, और अगर खिलाफ तरतीब वजू किया या कोई और सुन्नत छोड़ गया तो वजू हो जाएगा, मगर आध मर्तबा ऐसा करना बुरा है। अगर हमेशा सुन्नत को छोड़ देने की आदत डाली तो गुनहगार होगा। नंबर 15 दाढ़ी के जो बाल चेहरे के दायरे से नीचे हैं उन बालों का गीला हाथ फेर कर मसा कर लेना सुन्नत है और धो लेना मुस्तहब है। नंबर 16 आज़ाए वजू को इस तरह धोना कि पहले उज़्व के सूखने से पहले दूसरे उज़्व को धो ले। और वजू में मुस्तहब्बात कितने हैं वो मुलाहिजा फरमाए, 19 है। नंबर 1 ऊंची जगह पर बैठकर वजू करना ताकि वजू का पानी बदन या कपड़े पर न पड़े। नंबर 2 किबला रुख बैठना। नंबर 3 वजू का बर्तन अगर लोटा हो तो बाएं तरफ रखना और लगन या तश्त हो तो दाहिनी जानिब रखना। नंबर 4 आज़ा को मलमल कर धोना। नंबर 5 वजू का पानी पाक जगह गिराना। नंबर 6 धोने में आज़ा को दाहिनी तरफ से शुरू करें। नंबर 7 बेगैर जरूरत दूसरे से वजू में मदद न लेना। नंबर 8 अपने हाथ से पानी भरना। नंबर 9 वक्त से पहले वजू कर लेना। नंबर 10 इत्मीनान से वजू करना। नंबर 11 कानों का मसह करते वक्त भीगी छिंगुलियां कानों के सुराख में दाखिल करना। नंबर 12 हर उज़्व को धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 13 हर उज़्व को धोते वक्त कलमे शहादत और दुरूद शरीफ या वजू की दुआ पढ़ना। नंबर 14 उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करना। नंबर 15 कानों का मसा करना। नंबर 16 वजू के दरमियान दुनियावी बातचीत से बचना। नंबर 17 सर के मसा में मुस्तहब तरीका यह है कि अंगूठे और कलमा की उंगली के सिवा एक हाथ की बाकी उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की 3 उंगलियों के सिरे से मिलाए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर सर के पिछले हिस्सा गुद्दी तक इस तरह ले जाए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसा करता वापस लाए और कलमा की उंगली की पेट से कान के अंदरूनी हिस्सा का मसा करे और अंगूठा के पेट से कान के ऊपरी हिस्सा का और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करे। नंबर 18 हर उज़्व को धोकर हाथ फेर देना चाहिए ताकि कतरे बदन या कपड़े या मस्जिद में न टपके। नंबर 19 वजू के बाद आज़ा को बगैर जरूरत कपड़े से न पोछे और अगर पोछे तो कुछ नमी बाकी रहने दे। ये नमी क़यामत के दिन नेकियों के पल्ला में रखी जाएगी और वजू रहते हुए सवाब की नियत से फिर वजू करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वजू के कुछ मकरूहात मुलाहिजा फरमाए। औरत के गुस्ल या वजू के बचे हुए पानी से वजू करना, नापाक जगह बैठकर वजू करना, नापाक जगह वजू का पानी गिराना, मस्जिद के अंदर वजू करना, वजू के बर्तन में वजू के धुवन के कतरों का टपकाना, पानी में थूक या खखार डालना, किबला की तरफ थूक या खखार डालना या कुल्ली करना, बेला जरूरत दुनिया की बातें करना, जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना, इतना कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपके सामने फराइज़े वज़ू, वज़ू की सुन्नतें, वज़ू के मुस्तहब्बात और वज़ू के अंदर जो चीज़ें मकरूह हैं मैंने उसका तज़किरा किया है। मैंने आपको थ्योरी बताया है। इंशाअल्लाह अभी वज़ू खाना पे जाकर प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तो आप इससे ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त हो चुका है। आइए इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद जिनको प्रैक्टिकल तौर पर देखना हो तो मेरे करीब खड़े हो। इंशाअल्लाह बेशुमार वजू के फज़ाइल